बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वाले को यूनिट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 भी यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। अब यूनिट नंबर 2 में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ लिया था, अब हम उससे आगे यूनिट नंबर 2 में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट्स भी क्लास 10 वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो ज़रूर अपने पास बुक और नोटबुक रखें, ताकि जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब देखें, यूनिट नंबर 2 शुरू करने से पहले यूनिट नंबर 2 के शुरू में हमें इस यूनिट्स की कुछ आउटलाइंस दी हुई होती हैं कि हमने इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखें, यूनिट नंबर 2 का जो नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे ये देखें, हमें आउटलाइंस में दी हुई हैं। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 20 और क्या -4 है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। फिर आगे नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। रूट्स आपको पता है क्या होते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एंड पे जो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ जाती हैं उसे उस इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। आगे क्यूब रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ेंगे और आगे सिंथेटिक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, जो हमने चैप्टर नंबर 1 किया उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके वो हमने पढ़े थे। तो फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद हमारे उस इक्वेशन के दो रूट्स आ जाते थे, एक्स की दो वैल्यू आ जाती थी। यहाँ तक तो हमने यूनिट नंबर 1 में कर लिया था। अब देखिए, रूट से आगे हम जो है ना यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह फाइंड करते हैं, क्यूब रूट्स किस तरह फाइंड करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह फाइंड करते हैं। ये अब हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखें, हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है या इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, यह हमारे पास होती है a² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाते थे। यह हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छी तरीके से याद होगा। अब देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास यह जो टर्म आ रही होती है b² -4ac, इस टर्म को हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। देखें, b² -4ac को मैंने नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट का। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को अब हम आगे एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट में भी यह जो ए बी सी आ रहा है, ए बी सी की वैल्यू उसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई होगी वहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए ले लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को बी ले लेंगे और आगे जो कांस्टेंट होगा उसको सी लेके इस डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू हम पुट करेंगे। अब देखें, आगे आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट्स में हम ए बी सी की वैल्यू लगाएंगे तो उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आए, ग्रेटर देन ज़ीरो आपको पता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। जिस तरह देखें, 1 हो गया, 3 है, 4 है, 9 है, 11 है, 12 है, यह सारे हमारे पास +1 जो पॉजिटिव नंबर है ये हमारे पास सारे ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए तो फिर हम देखेंगे कि वो जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आया वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर देखें कौन सा नंबर होता है। जिस तरह देखें 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसी तरह 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। 9 को भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो यह जो नंबर है जिनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी नंबर का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इस नंबर को हम क्या कहेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी 3 को भी हम किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 11 को भी नहीं लिख सकते, 12 को भी नहीं लिख सकते, तो ये वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अगर ऐसा नंबर हमारे पास आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ऐसा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर जो रूट्स होंगे वो रेशनल एंड इक्वल होंगे। और अगर इसका आंसर लेस देन 0 आए, लेस देन 0 हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, जिस तरह देखें -1 -2 -3, जिसके साथ माइनस की साइन आ जाए नेगेटिव नंबर। अगर कोई भी हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, इसका आंसर नेगेटिव आ गया, तो फिर उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी कौन से होते हैं? जिनमें आयोटा आ जाता है। तो ये हमारे पास 3 केस हैं नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। तो ये तीनों केस आपने अच्छी तरीके से याद रखने, क्योंकि इन तीनों केस की मदद से आगे हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें कहता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। हमने तमाम क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स है इन सब में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स, तमाम पार्ट्स में हमने यह वाला फार्मूला ही लगाना है। तो इसके 2 पार्ट्स मैं आपको करवा देता हूँ फर्स्ट, और इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं सेकंड और फोर्थ पार्ट वो आप खुद ट्राई करेंगे। पहले मैंने आपको कहा है कि आप नोटबुक और बुक पास रखें। जो क्वेश्चन मैं आपको खुद प्रैक्टिस के लिए कहूँ वो आप वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करें। तो इस तरह आपको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। अब देखिए मैं इसका पार्ट 1 करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हमें यह वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से मैं ए बी और सी की वैल्यू ले लेता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है और सी की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब बी की, ए की और सी की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। यह देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। यह देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8 ही होगा। अब 9 + 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 17। तो पार्ट 1 का हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया वो 17 आ गया है। अब मैं पार्ट 3 करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 आप खुद ट्राई करेंगे। पार्ट 3 में देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, बी की वैल्यू -30 है और सी की वैल्यू हमारे पास 25 है। उसी तरह ही हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ बी की है कि सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू -30 दी हुई है, -30 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू हमारे पास 25 दी हुई है। अब आपको पता है कि स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है और 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 होता है माइनस। ये देखिए अगर मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। फिर 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो यह भी हमारे पास 900 आ जाता है। तो 900 में से 900 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जो थर्ड पार्ट है इसमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ गया है। इसका आगे फोर्थ पार्ट है वो भी आप खुद ट्राई करेंगे। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। तो नेचर फाइंड करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि हम डिस्क्रिमिनेंट्स यूज़ करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। उसी तरह मैंने ए बी सी की वैल्यू लेनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट्स वाला फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की ए की सी की वैल्यू पुट करेंगे, -23 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 100
और 20 आ रही है। तो देखिए आपको पता है स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, और 23 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 529 माइनस, ये देखें 4 1 ज़ार 4, और 4 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 480 आ जाता है। 529 में से मैं 480 को माइनस करूँगा तो इसका आंसर हमारे पास 49 आ जाएगा। 20 स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमारे पास 49 आ गया है। अब देखिए ये जो हमारे पास 49 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो आंसर हमारे पास आया वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें जो 49 है 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो 49 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 49 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा इसके जो रूट्स की नेचर होगी वो रेशनल एंड अनइक्वल होगी। अब अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल एंड अनइक्वल आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेंगे। देखिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -23 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -23 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे -4 ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और सी की वैल्यू 120 आ रही है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखें x इक्वल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 23, आगे प्लस माइनस, ये देखें इस चीज़ को हमने ऑलरेडी इधर सॉल्व किया हुआ है तो इसका आंसर हमारे पास 49 आता था, तो मैंने इसकी जगह 49 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2 ही होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट अगर हम ले तो 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब मैं दोनों रूट्स अलग अलग कर लेता हूँ, प्लस वाली वैल्यू अलग और माइनस वाली अलग कर लेता हूँ। तो देखें x की वैल्यू आ जाएगी 23 प्लस 7/2 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 23 और -7 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 23 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो यह होता है 30/2। 2 और 30 को जब हम कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा, तो x की एक वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। अब यहाँ से 23 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो यह होता है 16/2। 2 और 16 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। ये देखें जो अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। अब देखें जो दोनों रूट्स है ये अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, और दोनों रेशनल हैं, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो वाकई रेशनल एंड अनइक्वल आते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमें दिया हुआ है, इसमें हमें यह वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने ए की, बी की, सी की वैल्यूज़ ले ली हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स का फार्मूला लगाया है, इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया है, तो डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर हमारे पास -8 आ गया है। तो हमने 3 केस पढ़े हुए थे, उसमें जो तीसरा केस था वो यही था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, ये देखें -8 जो है ये हमारे पास लेस देन 0 है, तो अगर इसका आंसर लेस देन 0 आएगा तो फिर उसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी कौन से रूट्स होते हैं, जिनमें आयोटा आ जाए। तो देखिए अब मैंने वेरीफाई करने के लिए कि वाकई इसके जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आते हैं, मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यूज पुट की, यह देखें यह माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस, इस चीज़ को हमने ऑलरेडी इधर सॉल्व किया हुआ है, इसकी वैल्यू हमारे पास -8 आ रही थी,
तो इस तमाम की जगह मैंने -8 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 6 2 12 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की साइन आ रही है, तो हम क्या करते होते हैं, स्क्वायर रूट्स के अंदर अगर माइनस की साइन आ जाए तो माइनस को ख़त्म करके बाहर आयोटा लगाते होते हैं। तो देखिए अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें हमारे पास आयोटा आ गया है। अगर प्लस वाला और माइनस वाला दोनों रूट्स हम अला करें तो दोनों के साथ आयोटा आएगा। तो ये प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास इमेजिनरी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आगे इसका जो पार्ट 3 है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इसका पार्ट 4 मैं आपको करवा देता हूँ। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसी तरह मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ ले ली है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाया है, इसमें बी की ए की सी की वैल्यू पुट कर दी है। ये देखें 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आ जाता है। अब 49 और 156 को हमने प्लस किया तो 205 आ गया। 205 ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो फिर हम चेक करेंगे जो आंसर हमारे पास आए वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 205 हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अब हमने वेरीफाई करने के लिए वाकई इस इक्वेशन के रूट्स इर्रेशनल और अनइक्वल आते हैं, तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी की वैल्यू पुट की, आगे देखिए बी स्क्वायर -4 है, सी की वैल्यू हमने इधर फाइंड की हुई थी 205, तो इसकी जगह मैंने 205 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 बाई 3 2 6 हो जाएगा। अब देखिए मैंने प्लस वाले रूट्स अलग कर लिया और माइनस वाला अलग कर लिया, तो देखिए दोनों रूट्स हमारे पास अनइक्वल आ रहे हैं, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, और ये जो 205 अंडर रूट 205, यह अंडर रूट 205 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ये भी यहाँ भी देखें अंडर रूट 205 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, तो इसकी वजह से जो दोनों रूट्स हैं हमारे पास ये इर्रेशनल हो जाएंगे। तो यह हमारा प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो इर्रेशनल हैं और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो इर्रेशनल एंड अनइक्वल प्रूव हो गया। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कहता है कि के की किस वैल्यू के लिए गिव एन इक्वेशन, ये जो हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इज परफेक्ट स्क्वायर, ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, जो डिस्क्रिमिनेंट्स है बी स्क्वायर -4ac, इसको मैं इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए की बी की और सी की वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेंट्स वाले फार्मूले में पुट कर दूंगा। देखिए बी आ रहा है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली 2 इंटू के प्लस 1, तो बी की जगह मैं बी की वैल्यू लगा देता हूँ 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर आ रही है, तो ए की जगह मैंने के स्क्वायर लगा दिया, सी की वैल्यू 4 आ रही है इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इस टर्म का स्क्वायर लेता हूँ, 2 का स्क्वायर जब लेंगे 4 हो जाएगा और साथ के प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ये देखें 4 4 16 और के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देता हूँ, 4 इसी तरह ही आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म आ जाएगी, और आगे -16 के स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 4 को अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह हमारे पास हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस आगे देखिए 4 1 4 हो जाएगा प्लस 4 2 8 और साथ के आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 8 के और आगे आ रहा है -16 के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें ये भी के स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी के स्क्वायर वाली टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ -16 में से +4 को जब मैं निकालूंगा तो यह हमारे पास -12
के स्क्वायर रह जाएगा। आगे आ रहा है प्लस 8k और प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये तीनों जो टर्म्स है ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मैं क्या करता हूँ तीनों टर्म से 4 कॉमन ले लेता हूँ या -4 कॉमन ले लेते हैं। -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3k स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा -2k और यहाँ -1 इक्वल टू 0। अब के -4 इस साइड पे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो 0 पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है 0 पे कोई भी चीज़ हमारे पास डिवाइड हो तो वो 0 ही हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 3k स्क्वायर -2k -1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। -1 को अगर 3k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -3k स्क्वायर आता है। अब मैंने दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आए और उनको जब ऐड करें तो -2k बचे। तो ये इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 3k स्क्वायर, इसी तरह ही आएगा यहाँ इसके दो फैक्टर आ जाएंगे -3k और प्लस k और आगे -1 भी इसी तरह आएगा। ये दो -2k के हमने फैक्टर बना लिए। अब देखिए पहली दो टर्म में से मैं 3k कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा k -1। अगली दो टर्म में से +1 कॉमन लेता हूँ तो k -1 आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब k -1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा 3k + 1। अब मैं k -1 को भी 0 रख लेता हूँ और 3k + 1 को भी 0 रख लेता हूँ। देखिए k -1 को भी 0 रख लिया और 3k + 1 को भी मैंने इक्वल टू 0 रख लिया। ये फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूनिट नंबर 1 में काफ़ी डिटेल से किए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा। अब देखिए k -1 है, -1 को जब मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये k इक्वल हो जाएगा +1 के। तो यहाँ से हमारे पास एक k की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरी k की वैल्यू मैं इधर से निकाल लेता हूँ 3k। ये +1 है, इसको मैं इक्वल के राइट साइड पे लेके जाऊंगा -1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास -1/3 आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास k की दो वैल्यूज़ फाइंड हो गई है। एक k की वैल्यू 1 आ गई और दूसरी k की वैल्यू -1/3 आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही k की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास इक्वल होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट्स में करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए हमने जो हमारे पास 3 केस थे उन 3 केसेस में हमने पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन के रूट्स उसी वक्त इक्वल होते हैं जब हम b स्क्वायर -4ac का आंसर इक्वल टू 0 आए। अगर b स्क्वायर -4ac का आंसर इक्वल टू 0 आए तो फिर उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यह मैंने b स्क्वायर -4ac को 0 रख लिया। अब यहाँ से देखें a b और c की मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू मेरे पास 3k आ रही है तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही है 2k -1 और सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है इक्वल टू 0। अब देखें 3k का मैं स्क्वायर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और साथ k का स्क्वायर आ जाएगा। ये -3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 हो जाएगा और 2k -1 इसी तरह ही 9k स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। -12 को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखें माइनस प्लस माइनस हो गई। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24k आ जाएगा। आगे देखें माइनस माइनस प्लस और 12 1 जार 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। ये देखेंगे जो तीनों टर्म्स आ रही है मल्टीपल ऑफ 3 है तो इन तीनों टर्म में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3k स्क्वायर रह जाएगा -3 का टेबल 24 पे 12 टाइम जाता, सॉरी
3 8 ज़ा 24 होता है, तो हमारे पास 8 के रह जाएगा प्लस यहाँ 4 रह जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है। अब देखें 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो 0 पे डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 3 के सो क्या माइनस 8 के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो आपको फैक्टर बनाने आते हैं, बहुत इजी है। ये 3 के सो क्या इसी तरह ही आएगा, माइनस 8 के जो हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे वो माइनस 6 के और माइनस 2 के और प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएंगे। देखिए फैक्टराइजेशन के बाद पहली दो टर्म में से मैंने 3 के को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास के और यहाँ माइनस 2 रह जाएगा। इधर से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 और 4 में से 2 कॉमन आता है, साथ माइनस भी मैंने कॉमन ले ली, तो अंदर हमारे पास के माइनस 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब के माइनस 2 में कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 3 के माइनस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को मैंने इक्वल टू 0 रख लिया, माइनस 2 है राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ भी देखें माइनस 2 को राइट साइड पे लेके जा गए तो प्लस 2 हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे लेके जाऊंगा डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास के की वैल्यूज फाइंड हो गई। यही हमने इस क्वेश्चन में के की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें फर्स्ट पार्ट में हमने यह डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाया इक्वल टू 0 और के की वैल्यूज फाइंड करनी। आगे सेकंड पार्ट में भी इसी तरह आपने बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी को इक्वल टू 0 रखना है, उसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करें, आगे मैं आपको थर्ड पार्ट इसका करवा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका सेकंड पार्ट खुद कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपने नोटबुक पास रखनी है। जब मैं कोई पार्ट आपको खुद करने के लिए कहूँ तो वीडियो को स्टॉप करके आपने वो पार्ट खुद करना है। अब हमने इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखिए हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इक्वेशन के रूट्स उसी वक्त इक्वल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0 हो। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट्स में मैंने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे, तो यहाँ से देखें ए की वैल्यू ये वाली आ रही थी, बी की वैल्यू ये आ रही है और सी की ये वैल्यू। मैंने बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी है, आगे माइनस की साइन इसी तरह है, 4 भी इसी तरह आ रहा है। ए की जगह ए की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वल टू 0। अब देखें होल टर्म का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आपको पता है माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, और 5 का स्क्वायर जब हम लेंगे 25 आ जाएगा, और साथ के प्लस 1 का स्क्वायर आगे माइनस 4 को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, और ये वाली टर्म इसी तरह ही। अब देखिए 25 इसी तरह आ गया, के प्लस 1 का मैं स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, आगे माइनस ये 12 के को मैं पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 के को 2 के से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 के सो क्या आ जाएगा। फिर 12 के को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 36 के आ जाएगा। फिर 8 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह चीज़ आ जाएगी इक्वल टू 0। अब देखिए 25 इसी तरह आया, और यह मैंने के का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के लिख दिया, आगे माइनस भी इसी तरह 24 के भी इसी तरह, और इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि दोनों के वाली टर्म थी। 36 प्लस 16 हमारे पास 52 आता है, आगे प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यह हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 के आ जाएगा। ये बार माइनस है तो अंदर वाली तमाम साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस 24 के स्क्वायर आगे माइनस 52 के और माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी के स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी के स्क्वायर वाली, तो मैं क्या करता हूँ 25 में से 24 को माइनस करूँगा तो हमारे पास 1 के स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह देखिए ये भी के वाली टर्म है और ये भी के वाली, तो मैं 52 में से 50 को निकालता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 के। इसी तरह 25 में से मैं 24 को माइनस करता हूँ तो प्लस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0।
अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो के स्क्वायर माइनस के और माइनस के, इसके दो हमारे पास ये वाले फैक्टर बन जाएंगे, +1 = 0। अब पहले दो टर्म में से मैं के कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास के -1 आ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले तो इधर भी के -1 = 0। के -1 में कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास के -1 ही रह जाएगा =0। के -1 और के -1 ये हमारे पास के -1 का स्क्वायर हो जाता है =0। तो देखिए जब मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूँगा, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होके के -1 और =0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है। अब -1 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो के की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगी। तो यही हमने इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में भी के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यह हमारे पास के की वैल्यू 1 आ गई है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो डेट द इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है हैज़ इक्वल रूट्स, इसके रूट्स उसी वक्त इक्वल होंगे अगर हमारे पास सी स्क्वायर = ए स्क्वायर × 1 + m स्क्वायर हो। तो देखिए हमें इक्वेशन कौन सी दी हुई है, x स्क्वायर + mx + c होल स्क्वायर = ए स्क्वायर। पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यह जो स्क्वायर हमें दिया हुआ है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो एक स्क्वायर इसी तरह आएगा प्लस, जब स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा mc और x = a स्क्वायर। अब देखें यह दोनों टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली आ रही हैं, दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यह हमारे पास 1 + m स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म ये आ रही है 2mcx प्लस आगे कांस्टेंट टर्म ये आ रही है सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ, तो ये -a स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा। अब यहाँ से देखें ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 + m स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2mc और यह सी की वैल्यू आ रही है, सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है सी स्क्वायर - a स्क्वायर। अब आपको पता है कि इक्वेशन के रूट्स उसी वक्त इक्वल होते हैं जब हमारे पास बी स्क्वायर -4ac का आंसर =0 आ जाए। तो देखिए मैं डिस्क्रिमिनेंट्स वाला फार्मूला लगा देता हूँ, बी स्क्वायर -4ac। अब बी स्क्वायर -4ac में मैं बी की, ए की और सी की वैल्यूज पुट करूँगा। अगर हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया तो फिर मैं कहूँगा कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। देखिए बी की जगह मैं बी की वैल्यू लगाता हूँ 2mc -4, ए की जगह ए की वैल्यू लगा देते हैं 1 + m स्क्वायर और सी की जगह सी की वैल्यू लगा देते हैं सी स्क्वायर - a स्क्वायर। अब देखें इस टर्म का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर -4 को मैं इसी तरह ही रखता हूँ, पहले 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर - a स्क्वायर। फिर m स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर -m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए -4 को मैं अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर -4 सी स्क्वायर। बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज हो जाएंगी, यह +4a स्क्वायर हो जाएगा, यह -4m स्क्वायर सी स्क्वायर और यह +4m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए +m स्क्वायर सी स्क्वायर और -4m स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यह रह जाएगा -4 सी स्क्वायर +4a स्क्वायर और आगे आ रहा है +4m स्क्वायर a स्क्वायर। देखिए हमें जो कंडीशन दी हुई है सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है a स्क्वायर × 1 + m स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की जगह यह वाली मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ बाय गिवन कंडीशन। जो हमें कंडीशन दी हुई थी वहाँ से मैं सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, -4 इसी तरह आएगा, सी स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ
ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और आगे ये दोनों टर्म्स इसी तरह यहाँ आ जाएगी 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए -4 को मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ये आगे प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इसी तरह ही आएंगे। -4a स्क्वायर को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इसको 1 से करूँगा तो -4a स्क्वायर ही आ जाएगा, और जब इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। ये आगे प्लस 4a स्क्वायर और आगे प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इसी तरह। अब देखें ये माइनस और ये प्लस वाले दोनों कैंसिल, इसी तरह ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गई, तमाम टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बी स्क्वायर -4ac का आंसर इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि इक्वेशन के रूट्स उसी वक्त इक्वल होंगे जब हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के, क्योंकि हमने सी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू लगाई थी तभी हमारे पास इसका आंसर 0 आया है और रूट्स इक्वल हुए, तो ये कंडीशन प्रूव हो गई है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यही चीज़ प्रूव करनी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द कंडीशन। हमने कंडीशन फाइंड करनी है दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कंडीशन दी हुई थी, हमने रूट्स को इक्वल प्रूव करना था। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हमने बी स्क्वायर -4ac का आंसर 0 निकाला था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रूट्स इक्वल दी हुई है, हमने कंडीशन फाइंड करनी है। तो देखिए ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन मैंने ले ली, इधर यहाँ से मैंने स्क्वायर को ओपन किया तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर आगे +2 मल्टीप्लाई पहली टर्म और दूसरी टर्म आ गई -4ax इसी तरह इक्वल टू 0। पहली टर्म इसी तरह ये दोनों x वाली टर्म थी, इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2mc और -4a आ गया, और यह कांस्टेंट टर्म आखिर में इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर आ गई, ये x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है ये b की वैल्यू है और यह कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू है। हमें रूट्स इक्वल दिए हुए हैं तो लिहाजा बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा। अब बी स्क्वायर में इस फार्मूले में मैं a b c की वैल्यूज पुट करके कंडीशन फाइंड कर लूँगा। देखें b की वैल्यू हमें दी हुई है 2mc -4a, तो ये हो जाएगा 2mc -4a का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर आ रहा है तो b की ये वैल्यू है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आगे -4 a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू m स्क्वायर है और c की वैल्यू c स्क्वायर है। तो a की जगह a की वैल्यू मैं लगा देता हूँ और c की जगह c की वैल्यू इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, आगे -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, और माइनस या माइनस इसी तरह 4 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो देखें 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और साथ a स्क्वायर आ जाएगा। देखें 2 2 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार सॉरी माइनस आ रही है, और ये 16 और m c a आ जाएगा। ये आगे आ रहा है -4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखें -4m स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर दोनों सेम टर्म थी, एक प्लस वाली थी माइनस वाली कैंसिल हो गई। इन दोनों टर्म से मैं क्या करता हूँ, पहले इनको इधर लिख लेते हैं 16a स्क्वायर और -16 ये m c और a आ रहा है इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। देखें 16 भी दोनों में आ रहा है और a भी दोनों में आ रहा है, तो 16a मैंने कॉमन ले लिया, इधर a रह जाएगा -mc रह जाएगा इक्वल टू 0। अब 16a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो 0 पे डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा,
तो हमारे पास रह जाएगा एम माइनस एम सी इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस एम सी एस को मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ए इक्वल आ जाएगा एम सी के। तो यही हमारे पास कंडीशन है जो हमने फाइंड करनी थी। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें हमें कहा, इसने कहा हुआ था कि रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल के लिए मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 ले लिया। इस फार्मूले में मैंने बी की, ए की, सी की वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, तो यह हमारे पास कंडीशन फाइंड हो गई है। तो इसने यही कहा हुआ था कि फाइंड दी कंडीशन, तो हमने कंडीशन फाइंड कर ली है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है।